जो सर्वश्रेष्ठ बनने का मौका सच में दे सकती है। हमने 30 महीने की जर्नी में जो कंपनी के अंदर एक विजन देखा, एक मिशन देखा, राइट, बड़े सारे सवालों के साथ शालीनता से जवाब देते हुए 30 महीने की सक्सेसफुल जर्नी में 130 करोड़ का टर्नओवर कर गई कंपनी। तो 30 महीने में हमने सिर्फ लॉन्चिंग नहीं देखी, 30 महीने में हमने अगले कई 30 साल का फ्यूचर भी महसूस किया। किसी ने मेरे से बोला, मैम इस इंडस्ट्री में कंपनी का विजन क्या है? मैंने कहा विजन एक ऐसी चीज है जिसे देखा जाता है, जिसे महसूस किया जाता है। शब्दों से तो हर कोई बता देगा मैं बहुत विजनरी हूँ, जिसकी हरकत ये बताए ना कि इसकी हरकत से बरकत है, आप समझ रहे ना, असली विजनरी वही व्यक्ति। एनीवे, बहुत सारा लाइव सेशन भी वैसे आपने सुना, तो पहले तो मैं हमारे हर साथी को बहुत मिस कर रही थी वहां पे, खास तौर पे मॉर्निंग रूटीन सेशन में आने वाले साथी। हालांकि मॉर्निंग वाले में से बहुत सारे लोग गए भी थे, राइट, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी जिसे हम सच में मिस कर रहे थे, होना चाहिए था आपको उस महा इवेंट में हमारे साथ, उस गवाह बनना था उस हिस्टोरिकल इवेंट का, ग्रैंड लॉन्च इवेंट का, राइट। कोई बात नहीं, ये तो वो कंपनी है जो साल में 3 बार अंतरराष्ट्रीय टूर देती है। अगली वाली टूर का आप हमारे साथ हिस्सा बनिएगा, ठीक है। क्या क्या चीजें रही, तो जैसा लाइव वीडियो में आपने देखा कि देखो पूरे 4 दिन का टूर क्या रहा, मैं उसको अगर एक लाइन में बताऊं तो इट्स अ वेरी 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 क्राउड एंड हिस्ट्री क्रिएटिंग इवेंट। 150 प्लस लोगों के साथ पहली बार कोई भारतीय कंपनी है जिसने अपनी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लॉन्चिंग की। लॉन्चिंग शब्द को यूज करने में 30 महीने लग गए। मैंने स्पेशल इस वाले वीडियो को रिकॉर्ड कर मेरे YouTube पर आप डाला हुआ है, आप चेक कीजिएगा। वो सिर्फ आदरणीय आशीष गुलाटी जी के शब्द है कि भाई हम तो 1 महीने बाद ही लॉन्चिंग कर सकते थे ना, इंडियन कंपनी है ना, कितनी देर लगती है पेपर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में? पेपर डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते ही कंपनी लॉन्चिंग में हो जाती है। लेकिन प्री लॉन्च वर्ड हमने यूज किया और लॉन्चिंग वर्ड आते आते 30 महीने लग गए। क्यों 30 महीने लगे? क्यों 30 महीने बाद हमने ऑफिशियली ग्रैंड लॉन्च वर्ड यूज किया? क्योंकि इस कंपनी का ऐसा मानना है कि जब हम लॉन्चिंग वर्ड यूज करें ना, तब हमारे अगर एजुकेशन सिस्टम की बात हो तो कोई उस पर उंगली ना रख पाए, जब हमारे प्रोडक्ट की बात हो तो कोई उस पर उंगली ना रख पाए, जब सर्विसेज की बात हो तो कोई उस पर उंगली ना रख पाए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो कोई उस पर उंगली ना रख पाए, जब एथिक्स की बात हो तो कोई उस पर उंगली ना रख पाए, जब सिस्टम की बात हो तो कोई उस पर उंगली ना रख पाए। मीन्स जब हमारा वर्ड यूज होना कि हमने लॉन्च कर दिया, तब मतलब हमारे पास सब कुछ होना चाहिए जो एक अच्छी कंपनी के पास होता है। टर्नओवर हो, हाँ जी टर्नओवर हमारे पास, भाई 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होते ही आप एक अच्छी कंपनी की गिनती में आने लगते। जब अचीवर्स की बात हो तो भाई हमारे पास 100 से ज्यादा लोग ऐसे जो 6 फिगर में, 6 फिगर समझते हैं, लाख रुपए से ऊपर है, जो 6 अंकों में इनकम कर रहे हैं उन्हें 6 फिगर अर्नर कहा जाता है। 6 संख्या में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6 अंकों में जिनकी आमदनी है 6 अंकों से या 6 अंकों से ऊपर, 100 लोग हैं, 100 से ज्यादा लोग। क्लियर हुआ? जब अचीवर्स की बात हो तो कोई उस पर उंगली न रख पाए हमारे साथ, जब अंतरराष्ट्रीय टूर की बात हो तो कोई उस पर उंगली न रख पाए, जब हमारे फंक्शन की क्वालिटी की बात हो तो कोई उस पर उंगली ना रख पाए, जब हमारे डिजिटल एजुकेशन की बात हो या फिर फिजिकल एजुकेशन की बात हो कोई उस पर उंगली न रख पाए। तब आप ये वर्ड बोलेंगे ना कि यार हम लॉन्च हो गए, ऑफिशियली वी आर लॉन्च, तब हमने ये वर्ड यूज किया, ऑफिशियली वी आर लॉन्च। और ये चीज करने में 30 महीने लगे और कंपनी ने कर दिया, ठीक है। वहां पर कुछ लीडरशिप से कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करवाई, राइट। जैसे उसमें एक टॉपिक था कंपनी का पावर ऑफ इंटेंशन। मैं आपको बता दूं,
वर्क से भी ज्यादा इंटेंशन मायने रखता है। हो सकता है आपसे काम करते हुए गलती हो जाए, वो अनजान की हुई गलती है, लेकिन अगर आप इंटेंशनली एक अच्छी वर्क के लिए निकले हैं ना, तो अनजाने की हुई गलती को आप पार करके फिर से बेहतरीन रास्ते पे निकल पड़ोगे। तो पावर ऑफ ड्रीम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पावर ऑफ इंटेंशन। एक बहुत कमाल का टॉपिक हुआ है, बहुत सीनियर लीडर ने उसको लिया था। देन पावर ऑफ ऑनरशिप। भाई जो बंदा ऑनरशिप लेता है, जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो कैसे आगे बढ़ जाता है। आप अपलाइन भरोसे बैठे हो, पता चले अपलाइन ही आपके भरोसे बैठी है। एक डायलॉग है ना दशरथ माजी का, तुम भगवान भरोसे बैठे, बोले भगवान ही पता चले हमारे भरोसे बैठा है। भाई ऐसे ही मतलब हम अपलाइन भरोसे बैठे, अपलाइन हमारे भरोसे बैठा है, फिर तो वो क्या काम। तो इसलिए टेक ऑनरशिप, टेक चार्ज योर बिजनेस। अपने बिजनेस की चार्ज लीजिए, अपने बिजनेस पे ना काम कीजिए, राइट। अपने प्लान दिखाने की जिम्मेदारी खुद लीजिए, अपने प्रोडक्ट लाने की जिम्मेदारी खुद लीजिए, अपनी ज्वाइनिंग लगाने की जिम्मेदारी खुद लीजिए। समझ में आ रहा है। अपनी टीम को हैंडल करने की जिम्मेदारी खुद लीजिए। आपकी टीम एजुकेशन में शामिल है कि नहीं है, इसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। आपकी टीम जूम मीटिंग में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको चेक करने की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। अरे आपकी ग्रोथ की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। माई ग्रोथ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये आती है ऑनरशिप से। यू गॉट माई पॉइंट। ऑनरशिप लेते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपके बेटे को बड़ा करने की जिम्मेदारी किसकी? बेटे के दादाजी की कि पिताजी की? जल्दी बताओ। आपका बेटा है, उस बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी, एग्जैक्टली परवरिश की जिम्मेदारी किसकी है? दादा की कि पिता की? आपकी या आपके पिताजी की? पिताजी की। वेरी सिंपल थ्योरी। नहीं नहीं बैठ जाओ ना, मेरे पापा करेंगे। मेरे पापा ने मुझे क्यों पैदा किया? मुझे पैदा किया, लो मेरे बच्चे को भी करो। वहां तो हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा क्यों कहते हैं? मेरी अपलाइन ने मुझे ज्वाइन कराया है, अब मेरे नीचे टीम भी वही बनाएगी, मेरे नीचे की टीम की ग्रोथ भी वही कराएगी। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? हाँ, दोनों मिलकर जिम्मेदारी जरूर ले सकते हैं। वो घर बहुत अच्छा रहता है जिस घर के अंदर दादा भी पिता भी है और वहां पोते की परवरिश हो रही है, तो दादा की बहुत सारी एक्सपीरियंस को पोता महसूस कर पाता है शब्दों में। यू गॉट माई पॉइंट। पापा कहीं है तो पता चला दादा ने संभाल लिया कुछ दिन के लिए। ये जो टीम वर्क होता है ना दादा और पिता का बेटे के लिए, वो बेटे के घर बेटे को ज्यादा खुशियां मिलती है, उस बेटे की परवरिश ज्यादा अच्छी हो जाती है, उस बेटे को नसीहत ज्यादा अच्छी मिल जाती है, उस बेटे के एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छे होते हैं, उस बेटे की टेक केयर भी ज्यादा अच्छी होती है जब माता पिता दादा दादी दोनों है। हाँ या ना? तो अपलाइन और डाउनलाइन दोनों मिलकर चीजों को जब संभालेगी तो चीजें बढ़ जाएंगी, लेकिन ये तभी संभव है जब ऑनरशिप आप लोगे। क्योंकि जो आपका दादा है बैठा है ना यहाँ पे, जो आपकी टीम का जो दादा है, उस दादा के पास जो है ना पोते बहुत सारे हैं, तो वो वाला पोता ज्यादा ग्रो करेगा जिसका पिता भी जिम्मेदार है। 20 आपकी टीम ज्यादा ग्रोथ तब करेगी जब आप जिम्मेदार हो, और अगर आप जिम्मेदार लेने के लिए तैयार हो तो हम भी आपकी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी ग्रोथ के लिए तैयार है। बट टेक ऑनरशिप, बहुत कमाल का टॉपिक हुआ टेक ऑनरशिप के ऊपर। बड़ा कमाल का टॉपिक हुआ पावर ऑफ गोल के ऊपर। हमारे अखिलेश सर ने एक बार डिजिटल क्लैप दे दीजिए हमारे स्पॉन्सर, हमारे हम सब के सीनियर लीडर, राइट। हमारी एलओएस में सबसे ऊपर पर्सन वही आते हैं, तो मैं बोल सकती हूँ ही इज ग्रैंड फादर इस बिजनेस के अंदर फॉर एवरीवन। वो दादा दादा वाली बात चल रही थी, दैट्स व्हाई आई यूजिंग दिस वर्ड। ऑफिशियली वी डोंट यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड। हाँ, इट्स जस्ट लाइक एन एग्जांपल कि एलओएस में सबसे ऊपर हमारे अखिलेश सर आते हैं, तो वो हम सब के अपलाइन हुए, हम सब के सीनियर लीडर हुए, राइट। तो उन्होंने पावर ऑफ गोल के ऊपर बहुत अच्छा सेशन लिया। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का सेशन सौभाग्य से मुझे दिया कंपनी ने, राइट। पावर ऑफ 2 का
एक सेशन हुआ। इन शॉर्ट मतलब ये समझिए कि लगभग 160 या 70 मिनट लीडरशिप ने अपनी बात रखी और उसके बाद टी ब्रेक होते ही कंपनी का सेशन हुआ। हालांकि हर लीडर से हर किसी ने सीख ली और मैं आपको बता देती हूँ, कंपनी ने हर लीडर को वो टॉपिक दिया जिस टॉपिक को वो लीडर जो है जी रहा, राइट। सो मैं इतना कहूंगी कि ये जो टी ब्रेक के बाद का सेशन हुआ वो अभी भी लाइव फेसबुक पर अवेलेबल है। आप इस कंपनी के व्यक्ति हैं, आपको वो लाइव सेशन जरूर देखना। आनंद भैया ने पूरा देखा तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। बस इतना कहूँ, अंतर बस इतना था जैसे आप किसी भगवान को, यहाँ कितने लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, जल्दी से मुझको हैंड रेस करिए या यस लिख कर भेजिए। भगवान पे या शक्ति पे या किसी प्राकृतिक शक्ति पे या नेचर पे, है ना, या यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं, है ना। भगवान आपकी नजर में कोई भी हो सकता है, यूनिवर्स को भी लोग भगवान बोलते हैं, प्रकृति को, नेचर को भी लोग भगवान बोलते हैं, है ना। कई बार भगवान लोग मूर्त में देखते हैं, है ना। तो जिस भगवान पे आप बिलीव करते हैं, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु, जिस पर आप बिलीव करते हैं, राइट, वेरी गुड, सब बिलीव करते हैं, हर कोई बिलीव करता है। मैं आपको बोलती हूँ कि आप जिस भी भगवान पे बिलीव करते हैं, उस भगवान ने आपको इस बिजनेस में डाल दिया, उस प्रकृति ने, उस यूनिवर्स ने आपको इस बिजनेस में डाल दिया। अब इस कंपनी ने ग्रैंड लॉन्च पे क्या किया, ये आपका पूरा अधिकार है, कर्तव्य है। उस सेशन को आप अपना कीमती समय निकालकर पूरा दें, बिना डिस्ट्रैक्शन के। जैसे मूवी देखते हैं ना, मूवी किसकी कौन 2-3 घंटे की मूवी देख लेता है आराम से, भाई थिएटर में जाता है 2 घंटे की मूवी बिना डिस्टरबेंस के देख लेता है। कौन कौन है यहाँ पे देख लेता है? देख लेते हो ना, देख लेते हो यार, सच में देख लेता है, हर एक आदमी देख लेता है, मैं भी देख लेती हूँ। बस आप ये समझ लो, जिंदगी को बना देने वाली मूवी है फेसबुक पर आप, जो कंपनी का टी ब्रेक के बाद का जो सेशन है, टी ब्रेक के बाद का, अभी वैसे फिलहाल एक ही सेशन बचा है फेसबुक पर, वो सेशन भी जल्दी से डिलीट हो जाएगा। उस सेशन को भी डिलीट होने से पहले जो है देख लीजिए आप लोग। लेकिन कहते हैं ना, जिस भगवान को हम मानते हैं उस भगवान के ऑनलाइन दर्शन भी होते हैं, और एक बार लाइव उस मंदिर में जाकर या उस जगह पर जाकर, उस दिव्य स्थान पर जाकर भी दर्शन होते हैं। सच में बताओ, बेहतरीन फीलिंग कब आती है, लाइव वाले में या जो जो मतलब ऑनलाइन लाइव में या रियल लाइव में, कौन से वाले में ज्यादा बेहतरीन विशेष फीलिंग आती है? गूज बम्प खड़े होते हैं कौन से वाले लाइव दर्शन में, ऑनलाइन वाले लाइव में या रियल वाले लाइव में? जल्दी बताएं, कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स में? ओ रियल वाले में, भदोही से जवाब मिला मुझे एक रियल वाले में। वेरी नाइस, आपको पता है ये बात, इसका मतलब कि रियल वाले में ज्यादा अच्छे दर्शन होते हैं। चलिए ठीक है, जब रियल वाले में ज्यादा अच्छे दर्शन होते हैं तो फिर मैं आपको रियलिटी वाला महसूस कराऊं, क्योंकि मैं और हमारे यहाँ बड़े सारे साथी हैं, मैं उनसे भी अभी एक बाइट लूंगी जो मुझे याद है, उन साथियों से जो इस सेशन में आए थे लाइव वाले में। फीलिंग फैब्युलस, एनर्जी हाई लेवल की। मैं बताती हूँ, दीप प्रज्वलन के साथ जब वो सेशन शुरू हुआ था ना, तो भाई क्योंकि कंपनी के 150 फाउंडर लीडर्स है, 150 को स्टेज पे कैसे लाते? कंपनी ने बड़ा कमाल का काम किया, बड़ी सी जो है कैंडल, बड़ी सी मोमबत्ती जलाई और नीचे सारे लीडर को उसमें हाथ लगवाया, सबका, समझा ना, सबका हाथ लगाया। एंड देन मैनेजमेंट ने उसको स्टेज से दीप प्रज्वलन कर दिया। उस मोमेंट पे एक तो म्यूजिक जो था ना, वो इतना दिव्य म्यूजिक था, इतनी दिव्यता थी उस साउंड के अंदर, मैं क्या बताऊं आपको। वो साउंड के साथ जब मोमबत्ती मेरे पास तक आई, मैंने जूता उतार के उस कैंडल को जब छुआ, मतलब
आई डोंट नो इमोशन कहाँ से बाहर आए और है ना आंख नम सी हो गई। आई डोंट नो व्हाई बट हो गई। उस दिव्यता को मैं महसूस कर पाई बिकॉज एक जने से नहीं हुआ, पता नहीं कितनी सकारात्मक एनर्जी ने मिलकर इस कंपनी को प्री लॉन्च से लॉन्च इवेंट तक ले गए, वो भी ऑफिशियली लॉन्च इवेंट तक। हमारी कंपनी, मैं आपको बता देती हूँ, भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के टॉप 10 कंपनियों में आ गई है। मतलब प्री लॉन्च से ऑफिशियली लॉन्च शब्द तक जाते जाते आपकी कंपनी टॉप 10 कंपनीज के अंदर आ चुकी है। एज पर दी एथिक्स, एज पर दी टर्नओवर, एज पर दी, मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो एंटी एजिंग में नंबर 1 है आपकी कंपनी, लिख लीजिए इस बात। एज पर दी टर्नओवर आपकी ऑर्गेनाइजेशन टॉप 10 कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन एज पर दी प्रोडक्ट रेंज, एज पर दी प्रोडक्ट थीम आपकी कंपनी नंबर 1 है। नंबर 1 समझते हो? मतलब आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं, तो प्रोडक्ट में आपके जैसा कोई नहीं, प्रोडक्ट के रिजल्ट में आपके जैसा कोई नहीं, प्रोडक्ट की सेफ्टी पैरामीटर में आपके जैसा कोई नहीं, और बॉटम में पैसा आपके जैसा कोई नहीं। कई चीजें हैं जहां आपके जैसा कोई नहीं। यू गॉट माय पॉइंट? तो अब सवाल उठता है, मैनेजमेंट के मुंह से मैंने क्या सीखा? तो मैनेजमेंट के मुंह से मैंने यही सीखा कि इस 30 महीने की कंपनी को 30 महीने इसलिए लगे लॉन्च, ऑफिशियली लॉन्च शब्द यूज करने में, क्योंकि कंपनी चाहती थी जब हम लॉन्च यूज करें तो हमारे पास सब कुछ बेहतर हो, और आज भगवान जी की कृपा से हमारे पास सब कुछ बेहतर है, इसलिए ये लॉन्च शब्द आ चुका है। तो एक डिजिटल क्लैप कर लेते हैं, एक डिजिटल क्लैप कर लेते हैं हम सभी लोग। एक बार एक डिजिटल क्लैपिंग होनी चाहिए ऑफिशियली ग्रैंड लॉन्च की। हमने फुकेट में ग्रैंड लॉन्च किया था, और अभी मैं मॉर्निंग रूटीन सेशन में मेरे सबसे चहीते लीडरशिप के साथ इस मॉर्निंग रूटीन सेशन में एक डिजिटल सेलिब्रेशन चाहती हूँ। आप सबकी डिजिटल क्लैपिंग, आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहती हूँ, और हम सबका आशीर्वाद इस कंपनी के साथ है, और इस कंपनी का आशीर्वाद हमारे साथ, राइट? हम एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हुए इस कंपनी को, इस कमाल की कंपनी को ऑफिशियली लॉन्च करते हैं, अपना दिल देकर, अपने फव्वारे देकर, अपनी डिजिटल क्लैपिंग देकर, अपने थंबनेल देकर। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, आपकी कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, ये अकेले किसी की कंपनी नहीं, ये हम सब की कंपनी है, हम सबके साथ की कंपनी है, हम सबके विश्वास की कंपनी है, हम सबकी आशा की कंपनी है, हम सबके प्राउड वाली कंपनी है, हम सबको सेहत देने वाली कंपनी है, हम सबको समृद्धि देने वाली कंपनी है, हमारे घर खुशियां देने वाली कंपनी है। डिजिटल क्लैप तो बनता है इस कंपनी के लिए, इस कंपनी के लिए डिजिटल क्लैप तो बनता है माय डियर फ्रेंड। सुपर फैंटास्टिक एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब एक लॉन्चिंग आपने भी कर दी आज, आज इस मॉर्निंग रूटीन सेशन में एक लॉन्चिंग आपने भी कर दी है। कोई बात नहीं, हमने थोड़ा थोड़ा आपको मिस किया था फुकेट में, लेकिन हमने वहां थोड़ा सा, मैं बोलती हूँ 5% जो है ना, उस कमी को दूर कर दिया आपकी डिजिटल प्रेजेंस लेकर, आपकी डिजिटल क्लैपिंग लेकर, आपका डिजिटल सेलिब्रेशन लेकर, राइट? एंड द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने डॉक्टर विक्रांत सर के मुखविंदर से सुना, भाई 4R, इसको लिख लीजिए। मेरा वैसे एक बार मन किया पीपीटी की फॉर्म में मैं आपको बताऊं, फिर मेरा मन किया नहीं, पीपीटी के फॉर्म में नहीं, कुछ लिखा है, देखो मैं जो बता रही हूँ ना सब, ये मैंने वहां लिखा है, 1 पेज, 2 पेज, यहाँ से शुरू 3 पेज, 4 पेज, ये सब लिखा मैंने मीटिंग में, है ना? 5 पेज, इतना ही लिख पाई, हालांकि इतने मोमेंट फील करने वाले मोमेंट थे, फिर भी 5 पेज लिख दिया। तो जो लिख दिया, मैं हमेशा बोलती हूँ जो लिख दिया वो आपका, इन शेयर कौन कर दिया भाई? ऐसे मत करो,